से पहले ही। हाँ हाँ बिल्कुल, आ जाओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ, सभी बच्चे आ जाएं। अच्छा, 1 मिनट पहले स्टार्ट कर दिया है, इसलिए बच्चे वेटिंग लिस्ट में लगे पड़े हैं। ज्ञानेंद्र गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। आंचल विश्वकर्मा, लक्ष्मी गुजर गुड मॉर्निंग। बबीता बहुत बहुत स्वागत है। प्रवेश, आंचल, लक्ष्मी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्यारे बच्चे? प्रवेश कुमार पांडे बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? एक बार हुंकार भर दीजिए, जबरदस्त तरीके से ललकार भर दीजिए मेरे बच्चों। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बेटा, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। बेटा एक चीज का ध्यान रखेंगे इसमें, एक चीज का ध्यान रखेंगे इसमें कि 1927 में 1927 में जवाहरलाल नेहरू जी ने जवाहरलाल नेहरू जी ने कहाँ की यात्रा की थी? रूस की यात्रा की थी। और जब इन्होंने रूस की यात्रा की थी, उसके बाद जब वो रूस से लौट करके आए तो 1933 में वो पूंजीपति यानी पूंजीवादी और ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज, इन लोगों के खिलाफ इन लोगों ने बगावत करना शुरू कर दिया था। तो जब इन्होंने बगावत करना शुरू कर दिया तो यानी कि कह सकता हूं कि समाजवाद के जो समर्थक बने थे वो कौन थे बेटा? जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल सही है। अरे जवाहरलाल नेहरू है बेटा, जवाहरलाल नेहरू। हाँ बेटा बिल्कुल सही है। यहाँ इसने ऑप्शन ही उल्टे सीधे रख दिए हैं टाइपिस्ट ने। इसमें बी रहेगा बेटा, जवाहरलाल नेहरू। कौन आएगा? जेएल नेहरू। इसका राइट आंसर मेरे बच्चे जवाहरलाल नेहरू होगा। और एक और चीज मैं बताऊं, समाजवाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? कई बार पूछा जाता है। समाजवाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखना मेरे बच्चे। समाजवाद का जो संस्थापक कहा जाता है वो है कार्ल मार्क्स। कौन है बेटा? कार्ल मार्क्स को समाजवाद का संस्थापक कहा जाता है। ठीक है भैया। संगीता गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। इतना जल्दी नहीं है बेटा, क्लास तो टाइम से स्टार्ट हुई है। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर डिस्प्ले। बेटा ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, तो बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर डिस्प्ले। बेटा बता देना स्पीड शुरू करनी है, कैसे करनी है कैसे नहीं, अपने अकॉर्डिंग क्लास करवाते रहना। ठीक है, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? यानी हु अमंग द फॉलोइंग इज द बायोग्राफर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। मीन्स ये है कि जवाहरलाल नेहरू की जीवनी किसने लिखी थी? बोलेंगे बेटा जल्दी से। बोलो बेटा जल्दी। प्रकाश कुमार गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। इज द राइट आंसर फ्रैंक मोरिस। क्या है बच्चा? फ्रैंक मोरिस इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 3। साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का बोलो बेटा जल्दी से। देखें, गुजरात के सूरत में एक जगह है जिसका नाम है बारदोली। क्या नाम है बेटा? बारदोली। और बारदोली में 1928 में किसने? 1928 में सरदार पटेल जी ने। किसने भैया? सरदार पटेल जी ने यहां पर आंदोलन करना शुरू कर दिया था।
और जब यहां पर आंदोलन करना शुरू कर दिया तो यानी इसका मतलब क्या था कि लोगों ने बहुत ज्यादा परेशानियां खड़ा करना शुरू कर दिया। और यहां पर ये लोग क्या कर रहे थे कि जो भी मजदूर थे मेहता मेहता बंधु बना दिया गया था उनको। यानी उनकी जो मेहनत थी उनको बिल्कुल बंधुआ कर दिया गया और उन लोगों को समय पर पैसा नहीं दिया जा रहा था। इसीलिए गुजरात के सूरत में बारदोली में आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन को बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना गया। और वो किसके नेतृत्व में हुआ बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। कौन से सन में? 1928 में। और एक और चीज का ध्यान रखना, इसी समय यहां पर महात्मा गांधी जी गए थे और महात्मा गांधी जी से बारदोली की महिलाओं ने पटेल जी को, किसको भैया? पटेल जी को क्या दिलवाई थी? सरदार की उपाधि दिलवाई। और एक और चीज, यहाँ की एक वनवासी जाति थी, उसका नाम था काली पराज। क्या नाम था बेटा? काली पराज यहाँ जनजाति का नाम था। और उस जनजाति को महात्मा गांधी जी ने रानी पराज बोला था। क्या बोला था बेटा? रानी पराज बोला था। किसने? गांधी जी ने बोला था। बात समझ में आ रही है बेटा? अरे क्लियर है? बिल्कुल पांडे जी, सरदार की उपाधि यही मिली थी इन्हीं को। बारदोली सत्याग्रह के दौरान मिली थी पटेल जी को सरदार की उपाधि। क्वेश्चन 2 निकलेंगे कि पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी। पहला डायरेक्ट आए तो बेटा आप लोग महात्मा गांधी टिक करोगे। अगर महात्मा गांधी ऑप्शन में नहीं होगा तो बारदोली की महिलाएं, क्योंकि बारदोली की महिलाओं ने महात्मा गांधी जी से कहा था कि हाँ काली पर आ गया काली पराज। तो बारदोली की महिलाओं ने महात्मा गांधी जी से कहा था कि आप पटेल जी को सरदार की उपाधि दे दो, ये हमारे सबसे बड़े भाई हैं। राकेश कुमार, बिल्कुल मेरे लाडले, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर डिस्प्ले। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया? बाइकआउट, घेराव, हड़ताल और बंद। बताओ बेटा जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। देखें, आयरलैंड का एक व्यक्ति था। कहां का? आयरलैंड का। उसका नाम था सीसी बाइकॉट। क्या नाम था? सीसी बाइकॉट। ये पहला व्यक्ति था। इसने बेटा हमेशा अंग्रेजों का विरोध किया था। और 1880 में, कौन से सन में? 1880 में इसने भू राजस्व को लेकर, किसको लेकर बेटा? भू राजस्व को लेकर इसने बहुत जबरदस्त जंग छेड़ी और इसने सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। और इसी के नाम पर इस शब्द का प्रचलन हुआ है, बाइकॉट शब्द का। ठीक है बेटा, ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल मेरे लाड लो, बिल्कुल सही है। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल सही है मेरे लाड लो। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर डिस्प्ले। भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधित्व के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा था? क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर डिस्प्ले। बताओ बेटे जल्दी से बताएं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएलओ का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बताओ बेटा जल्दी से। ये बैठक जो हुई थी बेटा अक्टूबर 1919 में हुई थी। कहां पर हुई थी? वॉशिंगटन में। कहां बेटा? वॉशिंगटन में। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन
अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन, इसमें जो गए थे, कौन गए थे? एन एम जोशी। कौन गए थे बेटा? एन एम जोशी। एन एम जोशी गए थे। बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? ठीक है बेटा, बिल्कुल मेरे लाडले। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर डिस्प्ले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया। लाला लाजपत राय द प्यूपिल समाचार पत्र से संबंध नहीं थे। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजाराम मोहन राय ने की थी। बताओ बेटा इसमें से कौन कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 6 में से आंसर करेंगे मेरे लाडले, जल्दी से आंसर करेंगे। देखे इसमें, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई है, बिल्कुल सही है। अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया, बिल्कुल सही है। यानी अल हिलाल जो पुस्तक है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। ठीक है बेटा, बेटा कोई बात नहीं, राकेश कुमार गलत जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए मैं बहुत सारी चीजें लेकर के आया हूं जो सीखने को मिलेंगी। बस आप लोग पेशेंस रखा करिए, पेशेंस रखा करिए। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूं, टेंशन ना लें आप। ठीक है मेरे बच्चा, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें, बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। ठीक है बेटा, हाँ बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। ठीक है, ये इसमें नहीं है। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना राजाराम मोहन राय ने की। 4। अब इसमें 1, 2 और 4 ये 3 सही है। किधर है? सी इज द राइट आंसर। क्या होगा मेरे बच्चे? क्वेश्चन नंबर 6 का सी, बिल्कुल आकाश तिवारी एकदम सही है बेटा। बहुत बढ़िया बबलू, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर डिस्प्ले। बेटा ये उसका इंग्लिश है, देख लेना। केवल 1, 2 और 4, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, 3 इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर डिस्प्ले। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। बताओ बेटा जल्दी से। बिल्कुल जबरदस्त, जबरदस्त मेरे लाडले, जबरदस्त मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जा रहे, बहुत बढ़िया। बताओ बेटा इनको। उन्नीस सौ 1908 केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ ये कब हुआ है? 1881 बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र, हाँ बिल्कुल सही है। और ये जो हुआ है 1912 में। क्रम लगा दो बेटा, इनका क्रम लगा दो। पहले नंबर पर कौन आएगा, दूसरे पर कौन आएगा, तीसरे पर कौन आएगा, क्योंकि कालानुक्रम पूछा है भाई। तो पहले नंबर पर तो ये आ गया, दूसरे पर ये होगा, तीसरे पर ये होगा और नंबर 4 पर ये होगा। तो यानी मैं इसके अकॉर्डिंग अगर देखूं तो थर्ड, यानी कि 3, 2, 1 और 4। बोलो मेरे बच्चे कौन सा आंसर होगा? 3, 2, 1, 4 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्या बात है मेरे बच्चों, ए आएगा बेटा, ए आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का इधर हो गया ए। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है बच्चे, नजर डाल लेना इस पर। ठीक है बेटा, बिल्कुल जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर डिस्प्ले।
निम्नांकित घटनाओं में से कौन सी घटना कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है? बताओ बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। मतलब क्या है, चंपारण आंदोलन कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन और दांडी मार्च। इसका मतलब ये यहां से 4 क्वेश्चन आपके बनकर के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, इससे आपको ये सारी की सारी घटनाएं याद हो जाएंगी कि कौन सी घटना कौन से सन में हुई और कौन से सन में नहीं हुई। बताओ बेटा जल्दी से। देखो 17, 1920 से 22, और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था 1942, दांडी मार्च 1930, इसमें घटनाएं ये सारी की सारी हुई हैं। चंपारण सत्याग्रह जो हुआ 1917 में, असहयोग आंदोलन जो हुआ था बेटा, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? चंपारण आंदोलन को हम नील विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। कौन सा विद्रोह बेटा? नील विद्रोह। यानी कि कुछ बच्चे बिहार से होंगे तो उनको पता होगा कि चंपारण बेटा आपका बिहार में पड़ता है, और वहां पर 3 कठिया पद्धति लागू थी। उस 3 कठिया पद्धति को, इसको 3 कठिया आंदोलन भी कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह को, और इसको नील विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने उस समय की सबसे उपजाऊ जमीन जो वर्तमान में बिहार के नाम से जानी जाती है, उस पर नील की कृषि की थी। उस जमीन को बर्बाद कर दिया, बंजर कर दिया, बिल्कुल आज की डेट में बर्बाद पड़ी है वो जमीन। असहयोग आंदोलन ये टर्की से शुरू हुआ। कहां से? टर्की से। किस मामले को लेकर? खलीफा पद को लेकर। किस मामले को लेकर? खलीफा पद को लेकर। और एक क्वेश्चन और आता है आपका, आधुनिक टर्की का पितामह, यानी वर्तमान समय में जो टर्की है उसका पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक टर्की का पितामह किसे कहा जाता है? आधुनिक टर्की का पितामह किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। बोलो मेरे बच्चे, आधुनिक टर्की का पितामह किसे कहा जाता है? इसका आंसर बताओ जल्दी से। बिल्कुल भैया, इसका आंसर कर दो, तब तक मैं इसका मेल मिला रहा हूं। नंबर 1 यानी ए आएगा पहले, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा। ए बी डी सी इसका आंसर होगा। तो तीसरे नंबर पर कौन सी हुई है इसमें? हाँ ये पूछा है, तो तीसरे नंबर की जो घटना बेटा वो दांडी मार्च है। डी आंसर आएगा। बिल्कुल, मुझे लगा कि क्रम पूछा है इसका। ठीक है, हाँ। अरे भाई, टर्की नहीं पता कहां पड़ता है? गल्फ कंट्रीज में पड़ता है, खाड़ी देशों में, ईरान के पास में टर्की पड़ता है। बिल्कुल बेटा, मुस्तफा, अरे टर्की मतलब तुर्की, टर्की मतलब तुर्की, ठरकी मत कर देना। हाँ, कहीं ठरकी समझ लो, समझ रहे हो? हाँ, इसका आंसर है बेटा मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे बच्चे, मुस्तफा कमाल पाशा आधुनिक टर्की का पितामह। बिल्कुल बेटा, लिख दिया मैंने, मुस्तफा कमाल पाशा। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर डिस्प्ले। बताओ बेटा, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोलेंगे मेरे बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। बिल्कुल, बोलो बेटा जल्दी से। महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, यानी इंडेंचर्ड लेबर, यानी मजदूरों का शोषण ना हो।
मजदूरों का शोषण ना हो उसके, हाँ बिल्कुल, मुस्तफा कमाल पाशा सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। बेटा ये भी बिल्कुल सही है, दो सही है केवल इसमें। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक बिल्कुल गलत है। ठीक है बेटा, इसमें केवल एक और दो सही है, केवल एक और दो सही है। राइट आंसर क्या होगा बच्चे? ए इज द राइट आंसर। एक और दो सही है इसमें, एक और दो सही है। ठीक है, अरे नहीं सॉरी, नहीं बेटा, जेम्स फोर्ड बिल्कुल गलत है। समर्थन किया था, समर्थन किया था, समर्थन किया था, बाई मिस्टेक हो गया बेटा, समर्थन किया था, बाई मिस्टेक हो गया। और इसमें इन्होंने यहां पर भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। बिल्कुल सही है, जिन बच्चों ने बी दिया है बिल्कुल सही है, जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल बेटा बी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर डिस्प्ले। भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? बताओ बेटा, जल्दी से आंसर करें। भारतीय राजनीति में बेटा गलत नहीं हुआ है वो, आगे चलेंगे। बोले बेटा, आंसर आएगा अरुणा आसफ अली। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था, कौन सा बेटा? भारत छोड़ो आंदोलन, उसी समय से ये शामिल हो गई थी। ठीक है, आंदोलन जो चला था। और एक और चीज मैं बता दूं, जो सुचेता कृपलानी है, सुचेता कृपलानी है, उनके साथ ये खड़ी रही थी, इनके साथ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से इनके साथ थी। इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल बेटा, इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर डिस्प्ले। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल की लीग को नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षण आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? बताओ बेटा, वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? बोलेंगे जल्दी से। देखें, वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा बिहार में कराए गए दंगों के बाद, दंगों के बाद ये बात बोली थी सरदार पटेल ने। इन्होंने कहा था कि बिहार की बेकसूर जनता मारी जाएगी अगर यदि हम लोगों ने इस समय बिहार की जनता का समर्थन नहीं किया, और बिहार के लोगों को अगर हम लोगों ने अकेला छोड़ दिया तो बिहार की जनता हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को कभी माफ नहीं करेगी। क्योंकि उस समय हिंदू मुस्लिम झगड़े बहुत ज्यादा करा दिए गए थे। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। किसके द्वारा मेरे बच्चे? मुस्लिम लीग के द्वारा। तब उस समय सरदार पटेल जी ने ये बात बोली थी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे? डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, किसने 1921 में पहली बार
पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। क्वेश्चन नंबर 12 आपके डिस्प्ले पर है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करोगे बेटा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। बताइए बेटा जल्दी से आंसर कर दो। देखे 1921 अहमदाबाद, अजमल खान ने कांग्रेस की अध्यक्षता की। किसकी बेटा? कांग्रेस की अध्यक्षता की। और जब ये कांग्रेस के अध्यक्षता की तो इनकी अध्यक्षता में सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की जो मांग रखने वाले थे वो मौलाना हसरत मोहानी थे। कौन थे भैया? मौलाना हसरत मोहानी। इन्होंने 1921 में अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले इन्होंने मांग उठाई और इन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूरी आजादी चाहिए। 1933 में तो मोतीलाल नेहरू ने 33 में बोला है। ठीक है बेटा, इसका राइट आंसर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर डिस्प्ले। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया है? बताओ बेटा, इनमें से किसने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने ही पाकिस्तान की मांग की थी और यानी जो भारत का विभाजन करवाया भारत पाकिस्तान में, किसने बोला बेटा? जल्दी से बताएं। बोलो बेटा जल्दी से। देखे 1947-48 में एक व्यक्ति हमारे देश में थे जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बेटा? लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था? कि इन्होंने सबसे पहले भारत में जो बात आई थी वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 लाया गया। संविधान सभा बनी और उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि 26 जुलाई 1947 में पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बनवा दी गई। किसके द्वारा बनवाई गई? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बनवा दी गई। तो उसी समय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जिन्ना तुम ही भारत के विभाजन का मुख्य कारण हो, क्योंकि तुम्हें क्या बनना है? प्रधानमंत्री बनना है, इसीलिए तुमने देश का विभाजन करवाया है। और ये बात सच है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। प्रधानमंत्री पद को लेकर के उन्होंने क्या करवाया? पूरे देश का सत्यानाश करवा दिया, विभाजन करवा दिया। विश्वकर्मा, तो बेटा बताओ क्या ये सही हुआ था या गलत हुआ था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग पाकिस्तान बनवा दिया? क्या ये सही हुआ या गलत हुआ? क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर डिस्प्ले। बोलो बेटा जल्दी से।
बोले। देखें, 31 दिसंबर 1928 से लेकर 1 जनवरी 1929 में सर्वदलीय बैठक की जो अध्यक्षता की दिल्ली में, वो किसने की मेरे भैया? आगा खान ने। इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। बेटा अगर आप लोगों की समझ में क्लियर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दें। अगर समझ में आ रहा है तो जय हिंद लिख दें बेटा कमेंट बॉक्स में। आगा खान, बिल्कुल सही बात है बेटा। गरिमा यादव, बहुत बढ़िया। राकेश, बिल्कुल सही बात है, इस बार ये सही हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, इस बार सही हो गया, बहुत अच्छी बात है। कल मैं बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल खुश कर दिया। राधे 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 राधे। आंचल तिवारी, राधे राधे। जय हिंद सर, जय भारत सर। राकेश कुमार, जय हिंद मेरे भैया, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कल मैं सिंपल क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? ऐसा व्यक्ति कौन है जिसने महात्मा गांधी को गोली मारी? ऐसा व्यक्ति कौन है जिसे सरदार पटेल कहा जाता है? ठीक है, बिल्कुल बेटा, ऐसे लेके आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 15 ऑन योर डिस्प्ले। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताओ मेरे बच्चे, जल्दी से आंसर करो। बोलेंगे जल्दी से। स्वामी श्रद्धानंद, राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय। बोलेंगे बच्चे जल्दी से। बोले जल्दी। रविंद्र, बिल्कुल बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आप लोग इन क्वेश्चन को समझिए पहले, ठीक है ना? ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं कि एग्जाम में मैच होंगे, फिक्र ना करें भाई। डिटेल भी साथ के साथ देता जा रहा हूं मैं। पंडित मदन मोहन मालवीय, डी आंसर आएगा, डी। ठीक है, हो सकता है ये पूछ ले 1923 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष कौन थे? सिंपल पूछ ले। क्वेश्चन यहां लंबा कर दिया, वहां छोटा पूछ ले, क्या कर लोगे उसमें? बिल्कुल बेटा, मदन मोहन मालवीय, उदय चौहान, बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के, हो सकता है सहयोग आंदोलन पूछे कब हुआ, हो सकता है चंपारण आंदोलन पूछे कब हुआ, हो सकता है चंपारण ये पूछ ले कहां पड़ता है। तो मैं सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन करता जा रहा हूं। क्वेश्चन टफ है तो क्या हुआ? ठीक है, हाँ बिल्कुल। आगे क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर डिस्प्ले। देखो बेटा, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? अब बताओ, बोलो भैया। बहुत सारे बच्चे इस बैच में बिहार से हैं, बोलेंगे बेटा जल्दी से, बोले। बताओ बेटा जल्दी से। आधुनिक बिहार का जन्मदाता किसे माना जाता है? बहुत सारे बच्चे बिहार से जुड़े हुए हैं इसमें ग्रुप में, बताएं।
आंसर करो बेटा। सर मेरे टेलीग्राम में बार बार ईरान से लोग आक्रमण कर रहे हैं, उठवा लो उन्हें। जिसके टेलीग्राम ग्रुप में ईरान से जो लोग आक्रमण कर रहे हैं उठवा लो। इस समय हमारे प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है बेटा, लंका लगा देंगे उनकी, फिक्र ना करो। सच्चिदानंद सिन्हा इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। अरे बोलो मुर्शद, बोलो मेरे बच्चे, बोलो 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 बोलो। गुड मॉर्निंग पारुल शुक्ला, गुड मॉर्निंग बिटिया, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है बेटा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। पारुल शुक्ला गुड मॉर्निंग बिटिया, गुड मॉर्निंग। आज महारानी कुमारी नहीं आई, कहां गायब है वो, लोट पोट के राम राम करने वाली। क्वेश्चन नंबर 17 ऑन योर डिस्प्ले। बेटे क्वेश्चन बड़ा देख करके मत घबराया करो। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। बताओ बेटा स्थापना कब हुई है, बोले जल्दी से। बोले 1925 में कानपुर और नागपुर दोनों में हुई है। स्वयंसेवक संघ नागपुर, कहां भैया, नागपुर। कम्युनिस्ट पार्टी कानपुर में बनी, कानपुर। बेटा ये क्वेश्चन आपका एमटीएस में पूछा गया था, ये भी आएगा। पूछा गया था कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई, और एसएससी जीडी ग्रुप डी में पूछा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से कौन से सन में हुई। बिल्कुल बेटा कम्युनिस्ट पार्टी 1925। ये दोनों 1925 में ही बने बेटा, ठीक है। बी आएगा, बी 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 आएगा, बी 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 बी। रिपुराज बिल्कुल सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑन योर डिस्प्ले। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है बेटा, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता था, बताओ मेरे बच्चे। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था, बोलेंगे। बताओ जल्दी। सी आएगा, ध्यान रखना। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। इनका जो जन्म हुआ था ये वर्तमान में जगह जो पड़ती है पाकिस्तान में हुआ। कहां भैया, पाकिस्तान में हुआ। और एक और चीज मैं बता दूं, 1987 में 1987 में 1987 में इनको भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। कौन सी उपाधि, भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है, से सम्मानित। ध्यान रखना बेटा, ऐसा कौन सा व्यक्ति जो पाकिस्तान में जन्मा और उसे नेहा तिवारी गुड मॉर्निंग, और उसे किस नाम से किस उपाधि से नवाजा गया, भारत रत्न की उपाधि से नवाजा गया। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, जबरदस्त मेरे लाडलो, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर डिस्प्ले। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं,
अब बताओ बेटा, मैंने अभी अभी आंसर बोला है, अभी अभी आंसर बोला है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दो मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दो प्यारे बच्चों। जल्दी से आंसर करेंगे मेरे लाडले, जल्दी से, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा। इस बार कोई तुक्का नहीं मारेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इस बार तो आप लोग खटाक से आंसर दे दोगे। बोले बेटा किससे जाना गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया। अब तो तुक्का नहीं मारा आप लोगों ने। देखो उदय चौहान अभी भी गलत कर रहा है, उदय चौहान। खुशबू अभी भी गलत कर रही है। बिटिया अभी अभी आंसर दिया है, क्या कर रहे हैं आप लोग? डी, अब्दुल गफ्फार खान। बिल्कुल सही है। इनमें से फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, बताओ बेटा जल्दी से। 20 का आंसर कर दो। अब तो क्वेश्चन सिंपल आ गए, अब क्यों फिक्र कर रहे हो बेटा? अब आंसर करो, क्या आंसर आएगा? करो बेटा जल्दी से आंसर। आंसर करो जल्दी से। खान अब्दुल गफ्फार खान, बिल्कुल सही है। 20 का बी आंसर बिल्कुल सही है मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21। ले, क्वेश्चन चेंज कर दिया, अब आंसर दे। निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? बोलो बेटा। क्या कह रहे थे? क्या सर एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हो? मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन जैसे पूछा गया है बिल्कुल वैसे ही दिया जा रहा है, ठीक है बेटा? हाँ भाई, फ्राइडे की पीडीएफ अपलोड हो गई है, उसे देख लो। झूठ मत बोलो अजय, बार बार कॉपी पेस्ट मार रहे हो। कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो भाई? करवा दी गई है, मैंने खुद करवाई है अपनी आंखों के सामने, क्यों मजे ले रहे हो बिना बात के? फ्राइडे की हो चुकी है ऑलरेडी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। मेरी कोई भी पीडीएफ पेंडिंग में नहीं पड़ी है, सारी की सारी अपलोड हो गई है। बताओ बेटे जल्दी से। बोले। अठारह सौ पिचासी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एसोसिएशन की स्थापना की स्थापना की थी। किन्होंने? इन तीनों ने, मेहता, तेलंग और तैयब जी। मेहता, तेलंग और तैयब जी, ठीक है बेटा? बिल्कुल। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? बताओ बेटा जल्दी से, जल्दी से आंसर करेंगे मेरे लाडले।
चलो तो फिर मैं एक बार देख लेता हूं उससे बोल के। ठीक है, मैं बात करता हूं आज। ठीक है ठीक है ठीक, आज मैं बात करता हूं। फिर अगर अपलोड नहीं हुआ है तो मैं आज बात करता हूं, आज करवा दूंगा। क्योंकि मैं वहां बैठा था तो वो ये कह रहे थे सर मैं अभी कर रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, परेशान ना हो। आज मैं करवा देता हूं, बिल्कुल भैया करवा देता हूं आज, परेशान ना हो, करवा दूंगा। ठीक है, करवा दूंगा बेटे, मेरी नजर रहती है कमेंट पर, बार बार कॉपी पेस्ट मत किया करो। ठीक है, मैं करवा दूंगा, करवा दूंगा। ठीक है, मैं करवा दूंगा, 20-21 का करवा दूंगा, परेशान ना हो। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करो। बताओ बेटा जल्दी से। बोलेंगे, आंसर करेंगे। देखें, बिल्कुल ए आएगा, ए आएगा, ए। लाल कुर्ती आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया था, कुर्बानी से प्रेरित है ये। क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग बेवजह मारे जा रहे थे। बिल्कुल 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 सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 ऑन योर डिस्प्ले। निम्नांकित में से किसने डॉक्टर बी आर अंबेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया, अंबेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थीं। बताओ बेटा इनमें से किसने बोला था? महात्मा गांधी, सॉरी, अंबेडकर जी पर किसने इस तरीके का? बताएंगे बेटा 23 का आंसर, बोलिए। देखो 1932 में अंबेडकर जी ने, बी आर अंबेडकर जी ने दलितों के पृथक निर्वाचन की बात कही थी। पृथक निर्वाचन की बात कही थी, की बात कही थी। इसी बात से आक्रोशित होकर डॉक्टर बी एस मुंजे ने ये बात बोली थी अंबेडकर जी को। बात समझ में आ गई? अरे क्लियर है? बिल्कुल सही है बेटा, सी, डॉक्टर बी एस मुंजे। क्वेश्चन नंबर 23, त्रिपुरा की देशी रियासत 24, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई क्योंकि, अब बताओ बेटा 24 का आंसर क्या होगा? 24 का आंसर करो। बिल्कुल बेटा, पूना पैक्ट के बाद और उसी समय 1932 में ही महात्मा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका लॉन्च की थी। हाँ बिल्कुल बेटा, दलित वर्ग के सम्मान के लिए, अंबेडकर जी के सम्मान के लिए। क्या बात है, ओ बहुत ज्यादा खुशी हो गई, सही हो गया मेरा राकेश कुमार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसका आंसर करो बेटा 24 का। करो भैया आंसर जल्दी से। त्रिपुरा के राजा हमेशा ब्रिटिश विरोधी रहे? बिल्कुल नहीं रहे। बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे, ये बात बिल्कुल सच है, ये बिल्कुल सच है। बाकी को हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आंसर हमारा बी आ गया।
गर्मा यादव बिल्कुल सही है बेटा, बहुत बढ़िया जा रहे हो मुर्शद, बहुत बढ़िया जा रहे हो मेरे बच्चे, क्या बात है, जबरदस्त, एकदम तहलका मचा दिया, तूफान उठा दिया। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बताओ मेरे लाडले जल्दी से। बताओ जल्दी से। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। गजब गजब गजब, बहुत बढ़िया मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, तूफान उठा दिया, सुनामी ला दी मेरे बच्चे। बिहार के, कहां के बेटा? बिहार के। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है मेरे लाडलो, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26। नारी संत दयाबाई शिष्या थी। नारी संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? बताओ बेटा जल्दी से, बताओ। देखें, नारी संत 18वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में कहां जन्मी थी बेटा? राजस्थान में जन्मी थी, राजस्थान में जन्मी थी, ठीक है। और इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी, इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी दयाबोध। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दयाबोध पत्रिका का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो दयाबोध नामक पत्रिका लिखी थी, 18वीं शताब्दी में राजस्थान में जन्मी थी। और ये जो संत थी, ए संत चरण दास की शिष्या थी। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 का ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। और आंसर आने दो, आंसर आने दो। आगे क्वेश्चन नंबर 27। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग, लगभग, बताओ बेटा जल्दी से। बोलेंगे जल्दी से। बेटा मुझे तो पता नहीं है कि थ्योरी पढ़ाई गई है या नहीं पढ़ाई गई है, अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो सिर्फ इतना इंस्ट्रक्शन मिला था कि मैं क्वेश्चंस कराऊं। मुझसे पहले किस टीचर ने क्लास ली है मुझे नहीं पता है इसके बारे में, तो मैं नहीं कह सकता कि थ्योरी आपको पढ़ाई गई है या नहीं, वो तो आपको पता होगा या उन टीचर को जिन्होंने पढ़ाया होगा। अब बेटा मैं तो इसमें नहीं कह सकता ना कुछ भी, अब मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं है। मुझसे बोला गया कि सर 10-15 दिन बचे, बच्चों की प्रैक्टिस करा दीजिए, तो बेटा मैं करवा रहा हूं, उसमें मेरी क्या गलती है? बताओ मेरा क्या फॉल्ट है? नहीं है ना। ए फॉर बड़ा एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, कमलाकांत पटेल, और तो कोई काम नहीं है। 70 वर्ष के, डी। बुढ़ापे में इंसान गाना तो गाएगा नहीं, लीवर किडनी सब इकट्ठे हो जाते हैं, हाथ ही चलते बस हल्के फुल्के, तो चित्रकारी कर पाए थे।
लाखों कुमारी बेटा, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है बेटिया। ठीक है बेटा, हाँ, मेरे संज्ञान में नहीं है। तो आप लोग मुझे एक बार बता दो, 2 मई को एग्जाम है। अच्छा बेटा, अब तो मैं केवल प्रैक्टिस ही करा सकता हूं 2 मई तक। हाँ बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं मैं। अच्छा एक बात बता दो मुझे, मैं 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा। मैं आपके 2 मिनट लेना चाहूंगा, माफी चाहूंगा इसके लिए। मुझे एक बार ये बता दो, इस बैच में जो बच्चे हैं वो किस किस कंपटीशन के हैं, एक बार मुझे बता दो। बता दो बेटा जल्दी से। किस किस कंपटीशन के बच्चे हैं, एक बार मुझे ये बता दो। सारे बच्चे बताएं। आंसर कर दो बेटा, मैं केवल ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट लेना चाहूंगा बस आपके, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। हाँ हाँ बेटा, मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं, सभी बच्चे बोल रहे हैं। एक्चुअल में क्या है? अच्छा, आंचल तिवारी, 2 मई का एग्जाम है, 13 जून को है मेरा। विनोद कुमार, अच्छा। एम टी एस SSC MTS। MTS हवलदार। बेटा मेरी 2 घंटे की क्लास होती है, अब मेरी बात सुनो। मेरी होती है 2 घंटे की क्लास। अब मैं एक काम कर दूं, ठीक है, विद योर परमिशन। विद योर परमिशन मैं एक काम करता हूं, ठीक है। विद योर परमिशन एक काम करूंगा बेटा, 2 आवर्स की क्लास होती है, ठीक है। कल से मैं एक नया सिस्टम फॉलो करूंगा। 1 आवर थ्योरी एंड 1 आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस। कैसा रहेगा बेटा? अब आप लोग बता दें मुझे। बताइए जल्दी से, क्या ऐसा कर दिया जाए? हम लोग जो काम करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री पर काम करेंगे। बेटा बिल्कुल समझ रहा हूं मैं, किसी का मई में किसी का जून में, आप परेशान ना हो। तो मुझे एक बात और बता दो, क्या मॉडर्न हिस्ट्री करवाऊं या मेडिवल या एंशियंट, ये और बता दो बेटा मुझे। क्योंकि जब तक आप लोग मुझे बताएंगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा। एक्चुअली में मुझे पता नहीं था इस चीज के बारे में। ठीक है बेटा, हाँ। नहीं बेटा देखो, सारी चीजें एक साथ नहीं होंगी। मैं एक काम करता हूं, कल से मैं एक काम करता हूं बेटा, मेरी बात सुने। कल से मैं एक काम करता हूं, कल से मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूं। कौन सी? मॉडर्न। ठीक है बेटा, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। सारी चीजें ठीक है, इसमें केवल 2 बच्चे ऐसे हैं, एक तो कुंदन और एक पटेल। कुंदन पटेल और एक अजय।
पूरी क्लास तो एक तरफ है और ये दोनों के दोनों लड़का एक तरफ है। एक तो कुंदन पटेल और एक अजय। अजय बार बार कह रहा है 20 और 21 की पीडीएफ दे दीजिए। बेटा जब मैंने बोल दिया है कि पीडीएफ में आज दोबारा से जाकर के अपलोड करवा दूंगा, तो आप इस बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? अजय कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर? बात कुछ और चल रही है, तुम पीडीएफ को ला रहे हो बीच में। और कुंदन पटेल कह रहा है कि सर केवल ऑब्जेक्टिव करवाओ। ये फिर रिपीट करके डाल दिया उसने। कॉपी पेस्ट मारे जा रहा है बार बार अजय। 20-21 की पीडीएफ, 20-21 की पीडीएफ। मैंने स्टार्टिंग में कह दिया कि मैं करा दूंगा। आज हो जाएगी फाइनल। नहीं हो पाई है, टेक्निकल इश्यू हो गया होगा, कुछ वजह रही होगी। क्यों परेशान हो रहे हो? बार बार कॉपी पेस्ट करे जा रहे हो यार। चले क्वेश्चन देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने अब देखना ही बंद कर दिया, मैं कमेंट ही नहीं देख रहा, ठीक है? क्योंकि किसी के हित की अगर कोई बात बोलो ना, तो वो उसे हजम नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो बेटा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 28 देखो ध्यान से। आंसर करो बेटा इसका, जल्दी से आंसर करो। देखेंगे। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बिल्कुल सही है बेटा, एक। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा यहां उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है। बिल्कुल गलत है, यह भारत से संबंधित ही नहीं है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, यह बिल्कुल सही है, ठीक है। सी इज द, इसमें फर्स्ट और थर्ड, यानी सी आएगा। क्या आएगा बेटा? सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? बेटा अब आंसर पर ध्यान दो, आपस में बहस मत करो, क्योंकि जो बच्चे जिस प्रवृत्ति के वो बदलेंगे नहीं। एक दो के चक्कर में पूरे बैच का लॉस होगा, क्योंकि वो बहस पर तुले हुए हैं और बहस वो करते रहेंगे। आप कितनी भी उनसे बहस कर लो, वो मानेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। समझ रहे हो? बिल्कुल, हाँ। क्वेश्चन नंबर 29 ऑन योर डिस्प्ले। बोलो बेटा। देखेंगे। जगत नारायण लाल को 1929 में 1929 में आंदोलन के दौरान, किसके दौरान बेटा? आंदोलन के दौरान इनको जिस जेल में भेजा गया था, उस जेल का नाम है बेटा हजारीबाग जेल। कौन सी है? डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। बिल्कुल सही है बेटा, डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 30 ऑन योर डिस्प्ले। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियां किस परिसर में स्थित हैं? बताओ बच्चा, जल्दी से आंसर करो। बोलो बेटा जल्दी से, राइट आंसर क्या आएगा? आगा खां पैलेस पूना इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। भागलपुर में नहीं है,
ओ नो, डी बिल्कुल नहीं, ए आएगा, पूना में है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है, क्वेश्चन नंबर 31 ऑन योर डिस्प्ले। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है, बताओ मेरे लाडले कहां पर है। अब तो आंसर कर दो, वन बाई वन है। कोई बात नहीं बेटा, रोजी रोटी बहुत जरूरी है। अब बताओ बेटा आंसर, क्वेश्चन नंबर 31, आंसर करो मेरे लाडले जल्दी से। बिल्कुल सही है मेरे बच्चे, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब मेरे लाडलो, गजब, एकदम बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 31। बिल्कुल अभी अभी आंसर दिया है, अभी अभी आंसर दिया है, बिल्कुल सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 ऑन योर डिस्प्ले। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के आधिकारिक इतिहासकार के रचयिता थे। ठीक है भैया, आंसर करो। बिल्कुल करो बेटा, जल्दी से करें, आंसर करेंगे मेरे लाडले, जल्दी से एकदम खटाक से आंसर ठोक दो, बोलेंगे, जल्दी से बोलें। बिल्कुल सही है, पट्टाभी सीताराम भैया। और एक और चीज, 1929 में, कौन से सन में भैया, 19 नहीं सॉरी 1939 में, ये सुभाष चंद्र बोस से, किससे भैया, सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में हार गए थे। चुनाव में क्या हुआ था, हार गए थे। तो ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, ध्यान रखना, इनके विरोध में कौन खड़े थे, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, पूछा भी गया है, इसलिए इसका ध्यान रखना, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। बिल्कुल, ये पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के विरोध में या विपक्ष में 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में कौन खड़े हुए थे, तो पट्टाभी सीतारामैया। ऐसे खतरनाक बंदे से पंगा ले लिया, बताओ ये कोई बात है, इलेक्शन हार गए फिर बैठ गए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में उपनिवेश काल में हिटली आयोग का उद्देश्य था, बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है, थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है, बताएंगे जल्दी से, आंसर करो बेटा। और आगे राजनीतिक सुधारों के लिए भारत की क्षमता का पुनरीक्षण बहुत गलत है। श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना बिल्कुल सही है। बी इज द राइट आंसर, बाकी हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है बच्चा, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 ऑन योर डिस्प्ले। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूस
और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? बताओ बेटा, चारों में से क्या होगा? बताएंगे बच्चा जल्दी से। लाखों कुमारी क्या हुआ बेटा? आंसर बताओ जल्दी से। ये कुछ नहीं थे, सिर्फ लेखक थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी कि भारत की हालत कितनी दयनीय है। क्वेश्चन नंबर 35। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? 35। बहुत पूछा जाता है बेटा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बताइए, एमटीएस का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, वांटेड, एकदम मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है एमटीएस का, बहुत आता है। बताओ बेटा जल्दी से। भाई इसका मतलब है उसमें अकाल पड़ा था। मैं आ गई गुरुजी। कौन सा भाई है? अच्छा, मैं आ गया गुरुजी। सूरज भाई, बहुत बहुत स्वागत है भैया, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बिल्कुल सही है। 1943 में बंगाल में क्या पड़ा था? अकाल। और ये अकाल इतना भयंकर था कि इसमें लाखों लोग मारे गए थे। अकाल पड़ा था, लाखों लोग मारे गए थे, इसलिए इसको दुर्भिक्ष का वर्ष कहा गया। बंगाल का दुर्भिक्ष का वर्ष कहा गया। पारुल शुक्ला आज मिल जाएगी बेटा पीडीएफ, परेशान ना हो, पीडीएफ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। 36 ऑन योर डिस्प्ले। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए 76 जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? बताओ मेरे लाल जल्दी से। ए, गुड निरपेक्षता। एमटीएस 2018 का क्वेश्चन है। याद रखना बेटा, वही लेकर के आ रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, फालतू की चीजें नहीं ला रहा। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? बताओ बेटा, भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा, सिक्किम, पांडिचेरी, अंडमान एवं निकोबार। 37 का आंसर करो। बोलेंगे बेटा 37 का। बोले जल्दी से। अरे भैया गोवा आएगा यार, गोवा 1961 में।
1961 में स्वतंत्र हुआ था, 1961 में स्वतंत्र हुआ था। पुर्तगालियों ने अधिकार कर रखा था। इससे पहले इस पर मुकदमा ठोक दिया अमेरिका ने कि गोवा हमारा है, जैसे तैसे मिलाए हमको गोवा। पुर्तगालियों का हो गया वो तब तक तो भाई साहब अमेरिका वासी बच गए होते वहां पे आके। अमेरिका ने भी इस पर अपना दावा ठोक दिया था कि गोवा हमारा है, भारत में, जबकि भारत में वो, समझ रहे हो? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? डच, पुर्तगीज, ब्रिटिश, फ्रेंच। गोवा को किससे आजाद करवाया था? वही आंसर होगा। बताओ बेटा जल्दी से। बोलेंगे जल्दी से मेरे लाडले। बिल्कुल सही है, 38 का डी, पुर्तगीज। क्योंकि गोवा को इनसे आजाद कराया था। और एक और चीज, ये गोवा वाला क्वेश्चन है ना, गोवा वाला क्वेश्चन एमटीएस 2016 में आया है, 2016 में, 2016 में आया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे, ध्यान रखना। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से जवाहरलाल नेहरू के लिए कौन सा वक्तव्य सत्य नहीं है? बताओ बेटा जल्दी से। बोलो जल्दी। वे समाजवाद से प्रभावित थे, बिल्कुल सही है। वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, ये भी सही है। वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे, ये भी सही है। वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, ये सही नहीं है। डी आएगा बेटा इसका। क्या आएगा? डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी? भूमिहार, राजपूत, कायस्थ और कुर्मी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर करो। बताओ बेटा। कुर्मी, डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 का डी आंसर आएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल। आगे चलेंगे। फोर्टी वन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोलो बेटा आंसर। देखा, जब शिमला सम्मेलन हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे, बिल्कुल नहीं थे। भारतीय नौसेना का विद्रोह 1940 तब हुआ जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी ने के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए, बिल्कुल सही है। केवल दो। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42 ऑन योर डिस्प्ले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करो भैया। क्वेश्चन नंबर 42। देखें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में वैथुन स्कूल स्थापित किया, बिल्कुल सही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता के विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, बिल्कुल सही है। केशव चंद्र सेन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया, बिल्कुल गलत है। क्योंकि सती प्रथा को 1829 में विलियम बेंटिंग द्वारा बंद कर दिया गया था और राजा राम मोहन राय साथ में थे, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? बी।
बी आएगा मेरे बच्चा, बी बिल्कुल सही है, 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43 ऑन योर डिस्प्ले। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? बताओ बेटे जल्दी से, जल्दी से आंसर करेंगे मेरे बच्चे 43 का। बोलो बेटे जल्दी। नील दर्पण 1858 में लिखा गया। आनंद मठ 1882 में लिखा गया। ठीक है बेटा। इसके बाद आर्य समाज की स्थापना 1875। आर्य समाज 1875। ठीक है। देन इसके बाद कौन सा बचा? सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफल पाने वाले प्रथम भारतीय बने। बताओ बेटा जल्दी से। ये 1863 में हुए थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस। कौन सी पहले हुई है? नील दर्पण, बी आएगा। इनको लिख लेना बेटा, पूछी जाती हैं घटनाएं। ठीक है। फोर्टी फोर। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह थे। बताओ बेटा 44 का आंसर करो मेरे बच्चे। 44 का आंसर करेंगे। 44 का आंसर करें, जल्दी से बोलो। बोलो बेटा जल्दी। ए दादा भाई नौरोजी। क्या आएगा बेटा? दादा भाई नौरोजी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 ऑन योर डिस्प्ले। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रथम भारतीय थे आरसी दत्त, दादा भाई नौरोजी, राम मोहन राय या मेघनाथ देसाई। बताओ बच्चा इसमें से क्या है 45 का आंसर? 45 का आंसर अरे इसमें भी दादा भाई नौरोजी आएगा, अभी बताया है। बी 45 का बी। 45 इज ऑल्सो बी। हाँ 44 का है। फोर्टी सिक्स। भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ की गई? इन विच ईयर वाज द प्रैक्टिस ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्टेड इन इंडिया? 46 का आंसर करोगे मेरे बच्चे। 46 का, 46 का आंसर करो।
बिल्कुल सही है। 1892 बी इज द राइट आंसर। इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्टेड इन इंडिया। ठीक है बेटा, 46 का बी। 47, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बताओ बेटा, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से, हरी अप। देखें, अल नवदाह, अल नवदाह प्रकाशित की इन्होंने। नाम आप बता दो, उन्हीं के बारे में कह रहा हूं, प्रकाशित की। और 1940 से लेकर, कब से लेकर बेटा, 1940 से लेकर 46 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। क्या रहे बेटा, कांग्रेस अध्यक्ष रहे। मुर्शद कांग्रेस अध्यक्ष रहे। एक और काम किया इन्होंने, क्या, इंडिया विंस फ्रीडम भी लिखी। क्या लिखी बेटा, इंडिया विंस फ्रीडम भी इन्होंने लिखी। अब कौन है, ए। कौन है बेटा, ए इज द राइट आंसर। अभी भी मात खा गए प्रीति वर्मा। बेटा क्या कर रही हो गुड़िया, ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चे, ऐसे काम नहीं चलेगा। आंसर करो फटाक से। ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47। 48, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कथनों के नीचे दिए कोड से चुनिए। बताओ बेटा 48 का आंसर, 48 का आंसर करो। बताओ बेटा जल्दी से। देखो, उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की, बिल्कुल सही है। उन्होंने 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूल नायक शुरू की, बिल्कुल सही है। 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की, बिल्कुल गलत। वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, ये भी गलत। तो बेटा एक और दो आएगा, एक और दो, इसमें कौन सा है बेटा, ऑप्शन गलत हो गए। इसमें एक काम करो, मैं यहां से इसको हटा देता हूं, 4 हटा दिया मैंने, इसमें केवल एक और दो आएगा, इसका डी लगा लो, या फिर एक और दो कर लो ऑप्शन अपनी तरफ से। ये ऑप्शन गलत हो गए, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है इनमें, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। एक और दो सही है। महारानी तेलंगाना में थी, एक और दो सही है बेटा बस। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए हुए कोट HD से घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। मतलब इनके अकॉर्डिंग बताना है कौन सी घटना कब घटी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बताओ बेटा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 49 का जल्दी से आंसर करो। चार से 9 सितंबर 1920 कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था।
ठीक है बेटा, ये पूछा जाता है। 1 अगस्त 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। ये हुआ है 14 मई 1920। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति। 4 का क्या आएगा इसमें? 25 मार्च 1920। तो 13 अप्रैल 1919 में तो जलियांवाला बाग हुआ है। अब इसमें देख लो, सितंबर, अगस्त, सितंबर, मार्च। बिल्कुल सही है बेटा। क्रम लगाएंगे अब इसमें। पहले नंबर पर कौन सी घटना, दूसरे पर कौन सी, तीसरे पर कौन सी, चौथे पर कौन सी? 25 मार्च है पहले नंबर पर, ये हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 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 1 अगस्त, 2, 14 अगस्त, और फिर ये 4। क्रम लगा दो बेटा। 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। 4 2 3 1, 4 2, 4 2, बेटा ऑप्शन गलत है इसमें। ऑप्शन गलत है। 4 2 3 1 आएगा। 4 2 3 1 आएगा बेटा। 4 2 3 1 नहीं, इनमें से कोई नहीं मिल रहा है। भाई 1 अगस्त 1920 में मृत्यु हुई है, तो इसलिए ये तो होगा ही नहीं। इससे पहले मृत्यु हुई है, 14 अगस्त से पहले। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 50 ऑन योर डिस्प्ले। स्वाधीनता भारत की, स्वाधीनता भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की 2000 गई, वह था? बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 50। घोषित की गई, घोषित की गई, वह वर्ष था, वह वर्ष था। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर करो। बताओ मेरे लाडले, जल्दी से बोलो बच्चा। आंसर आएगा बेटा 6 अप्रैल 1948। 6 अप्रैल 1948। बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। बेटा मुझे ये बता दो एक बार, क्योंकि समय कम है, थोड़ा सा मैं समय रहते हुए पूछ लेता हूं आपसे, कि कल जो मेरी क्लास हो 8 से 10 में, उसमें आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे? पहला जो एक 1 आवर का जो समय होगा, उसमें आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे या 2 घंटे लगातार क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं? ये बता दो मुझे। कल मैं थोड़े इजी क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि ये भी प्रीवियस ईयर के थे, इसलिए। बताओ बेटा मुझे, जल्दी से आंसर करो। जल्दी से बताइए। कल जब आपकी क्लास करवाई जाए, तो उसमें केवल क्वेश्चन क्वेश्चन चले, या पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन? बताओ बेटा जल्दी से, बोलो मेरे लाडले, जल्दी से आंसर कर दो।
1+1 मतलब, आंसर तो दे दो बेटा। कल की जब क्लास हो, टाइम कम है सर, क्वेश्चन ही करा दीजिए। नेहा, अच्छा ठीक है बेटा। और कोई कुछ कहना चाहेगा? बोलो बेटा जल्दी से। सर क्वेश्चन ही। कल मैं साउथ की हिस्ट्री के क्वेश्चन ले आऊंगा, ठीक है बेटा? कौन से? साउथ हिस्ट्री क्वेश्चन। कल साउथ हिस्ट्री के क्वेश्चन। पवन बघेल सुन लिया मैंने। सर मैंने कुछ कहा बेटा, कमेंट ऊपर नीचे हो गया होगा, दोबारा बोलिए। क्या कहा आपने, दोबारा बोलिए। पवन बघेल, बोलो बेटा दोबारा बोल दो। हाँ मैंने लिख दिया है बोर्ड पर, कल साउथ इंडिया हिस्ट्री वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है बेटा। कल करा देंगे बेटा, कल करा देंगे, साउथ इंडिया के क्वेश्चन कल करा देंगे, फिक्र ना करें आप। ठीक है बच्चा, फिकर नॉट, परेशान नहीं होना मेरा बच्चा। कल साउथ इंडिया के क्वेश्चन और उनके साथ एक्सप्लेनेशन भी चलेगा, ठीक है? एनानुरू, पुरनानुरू, कपाटपुरम, ये सारी की सारी चीजें कल आपकी हम करा देंगे, बिल्कुल। अब से एक चौहान साउथ की मूवी कहां से कराऊं मैं? हा 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 हा। हाँ, साउथ की मूवी कहां से कराऊं? ठीक है तो बेटा,